देखिए, पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और उनकी जो हीरोइन है रसिका मंदाना, वो गांधी मैदान में अपनी फिल्मों को जो है प्रमोशन के लिए पहुंचे। लेकिन अब देखिए, फिल्मों से लेकर के जो है विवाद अब जो है सियासी घमासान जो है राजनीतिक गलियारे में भी तेज हो गई है। हम बात इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको बता दें कि साल 2022 में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं वो शपथ ग्रहण ले रहे थे। उस दरमियान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलावा आया, तो वो यूपी गए और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में वो शामिल हुए। शामिल होने के दरमियान में जो है मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई। मोदी जी को उन्होंने झुक कर के अभिनंदन किया। लेकिन उसी तस्वीर को लेकर के जो है आरजेडी ने पटना के सड़क पर एक पोस्टर तैयार किया कि झुकेगा नहीं। उसमें लालू यादव हीरो के कैरेक्टर में दिखे, झुकेगा नहीं लालू यादव का उनके जो समर्थक है वो पोस्टर लगाए थे। बहरहाल अब वही एक्टर जो रियल हीरो हैं अल्लू अर्जुन खुद को जो है पटना में आए, अब इतना फैन फॉलोइंग देखे, इतना जो बदलाव देखा उन्होंने पटना के गांधी मैदान में, उस बात को लेकर के कहा कि भले फिल्मों में झुका नहीं हो पुष्पा, लेकिन आप सबके जो है चरणों में झुक जाएगा पुष्पा। इस तरह को वो जो है बात कहते हैं और तमाम बिहार वासियों को जो है वो दिल जीत लेते हैं। लेकिन वही दिल जीतना जो है कई राजनीतिक पार्टियां को जो है नागवार गुजरता है। और अब अगर बता दें कि उस फिल्म के लॉन्चिंग ट्रेलर के लॉन्चिंग के दरमियान जो है बिहार के डिप्टी सीएम भाजपा से विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बिहार की एक्टर जो हीरोइन है अक्षरा सिंह वो भी मौजूद रहे। लेकिन अब हम बात करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं जो कि बीजेपी से प्रदेश मीडिया प्रभारी है। सीधा सीधा सवाल करेंगे, सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में जो बदलाव दिखा गया और इस फिल्म के हीरो को लेकर के कुछ सालों पहले जो है लालू यादव ने वाहवाही लूटी थी पटना के सड़क पर पोस्टर लगा करके, ये कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का ये आज का नहीं, ये जब से 90 के दशक से आए हैं तो इनको हमेशा निगेटिव देखने की प्रवृत्ति रही है। बिहार के अंदर में पटना की धरती पर पहली बार हमारे जो है ना साउथ इंडिया के जो हीरो हीरोइन जो है आए और बिहार में उनको इतना लार प्यार मिला। हम समझते हैं कि वो जो फिल्म बना है उसकी प्रमोट के लिए आए थे और इतनी भारी नौजवानों का जनसंख्या के आगे जो है ये एकदम झुक गए और बोले कि भाई पुष्पा जो है झुकती नहीं है, लेकिन वो झुक गए। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जिस प्रकार जंगल से अलग हट के एक पेड़ होता है ना, वह पेड़ बहुत जल्दी गिर जाता है तूफानों में, क्योंकि वह जो है जंगल में रहता ही नहीं है और चूंकि झुकने की प्रवृत्ति उनकी नहीं रहती है। अब रही बात इनका पूरे बिहार का चाल और चरित्र के बारे में, तो इनका अपहरण उद्योग से पुराना नाता रहा है। पूरे बिहार के अंदर में जितने भी दबंग प्रवृत्ति के लोग थे तो उन लोगों से जो अपहरण का जो फैक्ट्री था इनका चरम पर चल रहा था। 22 में तो नहीं, 90 के दशक से लेकर के 2000 तक इनकी बहुत बड़ी दबदबा रही इस देश के अंदर में। और रही बात झुकने का, तो झुकना इंसान को जीना सिखाता है। इंसान को किसी भी, मान लिया कि ये जनता है, अपार समर्थन है, उसी जनता के जो है आशीर्वाद से यहाँ लीडर लोग आगे बढ़ते हैं और उसके आगे यदि झुकना, तो भाई झुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो झुकना कोई गुनाह नहीं है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का ये पुराना नाता रहा है। पोस्टर लगाएंगे फिर से वो लालू यादव, अब इस बार पुष्पा 1 का जब लगाया था, जब पुष्पा 2 का भी जो डायलॉग आया तो उसको लेकर के भी वो लगाएंगे पोस्टर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इनका तो भाई काम है ही है पोस्टर ही लगाना। इन पोस्टर वार हैं। ये तेजस्वी जी जो हैं ट्विटर वार करते हैं और हमारे लालू जी पोस्टर वार करते थे। तो दोनों बाप बेटा अपना जो है ना इस पूरे बिहार पर कब्जा पाने के लिए दुनिया का हर जो है ना तिक्रम को लगाते रहते हैं। तो इस तिक्रम से हम नहीं समझते हैं कि 2025 में ये सक्सेस होने जा रहे हैं। आने वाला समय इनको जवाब देगा। बिहार के नौजवान जो है ना इनकी हर चाल और चरित्र को समझ गई है। चलिए, लालू जी की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और पूरी तरह से फेल है। देखिए, बात ऐसा है
कि इन लोगों को डबल इंजन की सरकार जो है ना, ये पूरे लालू परिवार के लिए कष्टदायक बीत रहा है। क्योंकि इतना भारी मात्रा में विकास हो रहा है पूरे बिहार के अंदर में, और करीब करीब 10 करोड़ से भी ऊपर वैकेंसी निकलने जा रहा है। तो ये लोग को सुन करके कलेजा फट रहा है। क्योंकि अपने रीजन में लालू प्रसाद जी के बच्चे जब 14 महीने के सरकार में थे तो कहते थे कि हमने 2,19,000 लोगों का नौकरी दिया। तो अरे भाई, आपने नौकरी दिया, ये तो बोलना आपके लिए उचित नहीं है, चूंकि मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। और यदि ठीक है आप नौकरी दिया, तो आप ये न बताइए कि कई गो आरक्षण से लोगों को भरे, कितने आरक्षण से, खास करके अपने यदुवंश को छोड़िए ना, दुनिया का। आप कहते हो ना कि आप जादव को वोट लेते हैं, पूरे बिहार के यदुवंश का और मुसलमान भाइयों का। अब A to Z कर रहे हैं, फिर यदुवंश से नहीं तो इलेक्शन जब आता है ना, तो अपने जो है ए हो जाते हैं, आगे आगे चलते हैं, गमछी हिलाते हुए यदुवंश और मुसलमान भाइयों के बीच जाते हैं। तो टोपी पर लगाए हैं, गमछी कहाँ है? जब गमछी मना कर दिया। जब जीतने का कगार पर रहते हैं और जान जाते हैं कि अब हम सरकार बना लिए, तो ये अब जेड हो जाते हैं, पूरे जनता जेड हो जाती है, और ये जो है ना ये हो जाते हैं। तो ये सब इनका चाल और चरित्र में रहा है। लेकिन हम तो अंतिम में यही कहेंगे कि पूरे बिहार में अब यदुवंश भी इनके टूट चुका है, और अब इनको हाथ लगने वाला नहीं है। जो ये धूल झोंके बिहार की जनता को, अभी जनता जो है ना इनसे किसी प्रकार का स्नेह जोड़ने वाला अब नहीं है।